स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो। और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं जहां मैं बात करूंगा अगर आपको 12 आवर्स अ डे पढ़ाई करनी है तो आप ये टारगेट किस तरीके से अचीव कर सकते हो। एक सेकेंड, 12 आवर्स अ डे का सिटिंग नहीं, 12 आवर्स अ डे का प्रोडक्टिव आउटपुट, उसके बारे में बात करेंगे। आप अपने स्लीप साइकिल के हिसाब से टाइम टेबल कैसे बना सकते हो सब बताऊंगा। उसके अलावा कुछ एफएक्यूज जो आपके मन में आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस स्टडी टाइम, और 5 की रूल्स भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं भी काफी हद तक ये सब चीजें फॉलो करता था, तो हम सबको डिस्कस करेंगे। बिकॉज देखो, अगर आपके एग्जाम नजदीक है, अब अगर 3-4 महीने में आपका अटेम्प्ट आ रहा है, सो यू नो कि वो 6-7 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं होएगा। यू हैव सो मच सिलेबस टू कवर, टू रिवाइज, टू गिव द एग्जाम्स, मॉक टेस्ट वगैरह, तो एक लेवल अप जाना पड़ेगा। तो पूरी चर्चा हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उसके पहले आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट बनाता हुआ चलूंगा, डालता हुआ चलूंगा इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब बटन एक बार जम के ठोक देना। ठीक है, उसके अलावा वीडियो पसंद आ लाइक जरूर करना, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है फॉर माई सीए इंटर एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स, तो ज्वाइन कर लेना बिकॉज काफी सारे यूजफुल कंटेंट मैं वहां भी शेयर करता हूं। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। 12 आवर्स अ डे, 12 प्रोडक्टिव आवर्स अ डे। अब ये अचीव कैसे करते हैं सुनना। आपको अपने पूरे दिन को 3-3 घंटे के 4 स्लॉट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो आप एक मॉर्निंग पर्सन हो। ठीक है, तो ये मॉर्निंग पर्सन के हिसाब से मैंने कुछ टाइमलाइंस दे रखी है। इन केस अगर आप नाइट पर्सन हो तो आप अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सको अपने टाइमिंग को, बस आपको टाइम स्लॉट चेंज करना पड़ेगा। बाकी आपको समझ जाएगा जब मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो मान लो आप सुबह 5:45 तक उठ जाते हो, तो मैं नॉर्मली मानता हूं या तो पूरे पूरे मॉर्निंग पर्सन रहना या पूरे नाइट पर्सन रहना। ये जो बीच में होता है ना, 10 बजे उठ रहे, 9 बजे उठ रहे, उसमें कोई मजा नहीं, क्योंकि फिर वो या तो मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे या फिर लेट नाइट का भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बिकॉज अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, दीज आर द 2 स्लॉट्स जहां सबसे ज्यादा शांति होती है जीवन में, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। सो इट इज बेटर इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, वेक अप अर्ली। इफ यू आर अ लेट नाइट पर्सन तो पढ़ो फिर 3-4 बजे तक आराम से। ठीक है, ध्यान रखना। एनीवेज, तो मान लो आप जल्दी उठते हो सुबह, तो सबसे पहला स्लॉट आपका रहेगा 6 बजे से लेकर 9:15 AM तक। मैं नॉर्मली मानता हूं कि आपको 3 घंटे का स्ट्रेच एट स्ट्रेच नहीं पढ़ पाओगे, इंसान का दिमाग है, भगवान थोड़ी ना है। तो 15 मिनट का ब्रेक बीच में जरूर लेना, उसके बारे में मैं नीचे भी बात करूंगा। तो मान लो आपने सुबह एक 3 घंटे का स्लॉट निकाल लिया इफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आप आधे घंटे का जो ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, नहाना वगैरह है, वो कर लेना। ठीक है, फिर 9:45 AM से 1 PM तक आप लंच क्या, पढ़ाई करना, 15 मिनट का ब्रेक। उसके बाद आपका आएगा 1 घंटे का ब्रेक। ठीक है, अब 1 घंटे के ब्रेक में आप लंच कर लेना। काफी लोग को आफ्टरनून स्लीप की आदत रहती है, सर सोना चाहिए क्या। अगर अपने ऊपर कंट्रोल है, मान लो आप 1 घंटे के लिए सो रहे हो और 1 घंटे में उठ सकते हो, तो सोना चाहिए। सोने का फायदा ये होता है कि नॉर्मली व्हेन यू वेक अप, इट इज लाइक अ फ्रेश डे फॉर यू। सो वो एफिशिएंसी दोबारा आ जाती है। मैं सोता था, बट मेरे साथ कभी कभी दिक्कत ये होती थी, सो रहा हूँ 40 मिनट्स के लिए, उठ रहा हूँ 2 घंटे बाद, तो वो कंट्रोल मेरे को आ गया था कुछ दिनों बाद। तो वो कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो यू कैन हैव योर लंच एंड स्लीप फॉर, टेक अ शॉर्ट नैप ऑफ 45 मिनट्स के आसपास। फिर आप 2 बजे से लेकर 5:15 तक अगेन एक टाइम स्लॉट निकाल लेना, उसमें अगेन बीच में 15 मिनट का ब्रेक। फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले लेना। अच्छा सर, ब्रेक में क्या करना चाहिए उसकी बात भी करूंगा। देन अगेन 5:45 से लेकर 9 बजे तक आप मतलब आप देख रहे हो ना, मैंने 4 स्लॉट दिए ऑफ 3.15 आवर्स ईच, मतलब 3 घंटा 15 मिनट के, उसमें 15 मिनट का हर स्लॉट में ब्रेक। ठीक है, तो ऐसे 4 स्लॉट मैंने आपको दिए, और फिर 9 से 10 आप अपना डिनर वगैरह, फैमिली के साथ थोड़ा बातचीत वगैरह कर सकते हो। फिर मैंने 10 से 11 के एक एक्स्ट्रा स्लॉट रखा है। सो इफ यू सी, मैं आपको 4 स्लॉट दे रहा हूं 3-3 घंटे के, प्लस मैं 1 घंटे का एक्स्ट्रा स्लॉट दे रहा हूं। कभी कभी होता है दिन के कुछ समय में आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हुई, सो यू कैन डू दैट स्टडी इन दिस स्लॉट। तो 1 घंटे का आपका एक्स्ट्रा है, बिकॉज अगर 12 घंटा प्रोडक्टिव पढ़ना है तो 12 घंटा बैठ के 12 घंटा प्रोडक्टिव नहीं होता है। इफ यू वांट टू स्टडी फॉर these 12 hours productive, you have to sit for 13 to 14 hours। देखो, इंसान है, अपन भगवान नहीं है कि जो मतलब पढ़ेंगे एकदम पानी बन के अपने शरीर में उतरेगा, वैसा नहीं होता है। सो जस्ट रिमेंबर यू नीड टू सिट फॉर एक्स्ट्रा। तो मैंने एक्स्ट्रा स्लॉट भी आपके लिए दे रखा है। ठीक है, सो ये मैंने एक रफ स्लॉट बनाया डिपेंडिंग ऑन योर स्लीप शेड्यूल। आप जब भी उठो वहां से 3 घंटा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटा, फिर लंच और स्लीप, उसके बाद वापस 3 घंटा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटा, फिर डिनर, और उसके बाद जो भी आपका स्टडी 1 घंटे का है वो। तो अकॉर्डिंग टू योर स्लीप साइकिल यू कैन प्रिपेयर दिस। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एफएक्यूज की मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपकी सारी क्वेरी स्ट्रक्चर मैनर में एड्रेस कर सकूं, इसलिए मैं आपके लिए एफएक्यूज लेकर आया हूं। सुनना, सबसे पहले सर मुझे दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, तो मेरे को लगता है आपको दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी देखो डिपेंड भी करता है आप कैसे टाइप का स्टूडेंट हो। जैसे अगर मैं नॉर्मली जब स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं, सो आई टेल देम दिन में 2 पढ़ो, एक थियोरी एक प्रैक्टिकल।
ठीक है, देखो 3 भी आप पढ़ सकते हो, बट उसमें दिक्कत क्या होती है, फिर सब वो घुसड़ी बन जाता है और फिर बहुत दिनों तक वो तीनों सब्जेक्ट चलेंगे, बिकॉज आप हर सब्जेक्ट को कम कम समय दे रहे हो ना, सो इट विल स्ट्रेच ऑन फॉर अ लिटिल लॉन्गर। तो एक पॉइंट के बाद लगता है कि यार एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। तो मुझे लगता है 2 पढ़ना चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिकल, और हो सके तो जो दिन के सबसे प्रोडक्टिव समय है वहां थियरी करना। जैसे ये जो सुबह का टाइम है, दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम यू विल हैव, स्टडी द थियरी सब्जेक्ट हियर। ठीक है, उसके बाद जब थक जाओगे तो प्रैक्टिकल उठा लेना, 2 सब्जेक्ट। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कर सकते हो, मैं भी उनमें से एक था। आई यूज टू स्टडी ओनली 1 सब्जेक्ट अ डे, बट ये आप तभी करना जब आप में ये भी कैपेसिटी हो कि आप ऑडिट या लॉ जैसा सब्जेक्ट को भी 12 घंटा पढ़ सकते हो दिन में। क्योंकि काफ़ी लोग को होता है कि प्रैक्टिकल तो सर पूरा दिन चल सकता है, लेकिन मेरा थियरी नहीं चलता पूरा दिन। तो अगर वो कैपेसिटी आप में नहीं है, देन यू नीड टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स अ डे। बट अगर आप थियरी को भी पूरा दिन ले सकते हो अपने दिमाग के अंदर, तो फिर आप एक सब्जेक्ट भी पर डे पढ़ सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, बट माय सजेशन वुड बी 2 सब्जेक्ट्स अ डे। उसके अलावा सर ब्रेक में क्या करना चाहिए? देखो, ब्रेक में क्या नहीं करना चाहिए बताता हूं। फोन तो मत यूज कर लेना, ठीक है। वो जो फोन में टाइम एक बार गया, ब्रेक लेने जाते हैं, जैसे ही फोन के रील वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, माइंड फ्रेश होने के बदले टायर्ड हो जाता है। सो आई विल टेल यू व्हाट टू डू इन ब्रेक्स। डू लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, डू सम वॉकिंग, ठीक है। उसके अलावा मेडिटेट कर लो। उसके अलावा यू कैन लिसन टू सम गुड म्यूजिक, गाने वाने सुन लो जो आपको पसंद है। अगर अपने ऊपर कंट्रोल है तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोन यूज कर लो, ठीक है। लेकिन ब्रेक्स में प्लीज ज्यादा कंटेंट मत कंज्यूम करना, क्योंकि द मोर कंटेंट यू कंज्यूम, द मोर योर माइंड बिकम्स टायर्ड। सो इन ब्रेक्स व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू कैन डू वॉकिंग, ठीक है, यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक, ऑल्सो यू कैन टॉक टू योर फैमिली। अगर आपके सिबलिंग्स हैं उनसे या फ्रेंड से थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। हाँ, जो ऐसा होता है ना, आपको लग रहा है कि मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं देते, स्टे अवे फ्रॉम देम। ये ऐसा समय है पढ़ाई का जहाँ आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जितने पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ आप फोन यूज़ करना, मैं ऐसा बोलूँगा आपको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर एक और चीज़, आफ्टरनून में स्लीपिंग सजेस्टेड है क्या? ये सवाल इसलिए भी आता है बिकॉज आपका जो एग्जाम टाइमिंग है स्पेशली सीए का, वो होता है आफ्टरनून 2 से 5 बजे तक। तो देखो कैसा होता है, मैं आफ्टरनून स्लीप लेता था। उसका रीज़न ये है कि जब मैं सुबह मान लो जल्दी उठ रहा हूँ, वैसे तो मैं नाइट पर्सन था बट मैं फिर भी बीच में सोता था। रीज़न बीइंग, जब मैं बीच में मतलब मान लो 2 स्लॉट निकाल लिए 3-3 घंटे के, एंड देन व्हेन आई स्लीप इन बिटवीन, तो सो के उठने के बाद मेरे लिए एकदम फ्रेश होता था पूरा, तो मेरे को वो अगले 2 स्लॉट निकालने में डिफिकल्टी नहीं होती थी। बट द पॉइंट है सर, अगर हम मॉर्निंग पर्सन है तो हमारा जो स्लीप है वो 2 से 5 के बीच आया, तो उस केस में क्या करने का? देखो, जब एग्जाम के आपके 15 दिन बाकी रहेंगे ना, तब आप वो स्लीपिंग बंद कर देना, ठीक है। उतना कंट्रोल आप अगर ला सकते हो, देन आफ्टरनून स्लीपिंग इज ओके। अच्छा, कुछ कुछ लोग को ऐसा होता है कि वो रात में 8 घंटा सो रहे हैं, तो अगर आप रात में 8-9 घंटा सो रहे हो फिर मत लेना स्लीप, ठीक है। अगर रात में आप 6-7 घंटा सो रहे हो, देखो रात में मिनिमम 6 घंटा सोना, मिनिमम, बेयर मिनिमम। स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके कोई पढ़ाई अचीव करने का ट्राई नहीं करेगा। वो एक दिन होएगा, तीसरे चौथे दिन काम खराब हो जाएगा पूरा। तो मैं तो 6 भी नहीं बोलता, 7 घंटा सो, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मालूम पड़ा सर ने बोला कॉम्प्रोमाइज नहीं, 12-12 घंटा सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आफ्टरनून स्लीप नॉर्मली तब लगती है जब आप 6 से 7 घंटे के बीच में सो रहे हो, तो एक टायर्डनेस आती है। सो यू कैन टेक इट, मुझे लगता है देयर इज नो हार्म इन दिस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अगर आपके ऊपर वो सेल्फ कंट्रोल है और आप मैनेज कर पाते हो तो, ठीक है। उसके अलावा हाउ टू सेव टाइम इफ वी आर नॉट एबल टू रिकॉल। कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन सर भेजे में कुछ जा नहीं रहा है ना, मतलब बेसिकली आपका माइंड या तो टायर्ड है या फिर आपको कुछ चीजें याद नहीं आ रही है। द बेस्ट थिंग टू डू इज नॉट टू गिव अप योर स्टडीज बट टू यूज रिविजन वीडियोस। आपके फैकल्टीज ने कुछ ऑडियो वीडियो रिविजन वगैरह दे रखे होंगे ना, तो वो देख लो। जब आप ये मैटर में थक जाओ ना कि आपके खुद पढ़ने से आपके भेजे में नहीं जा रहा है, सो दैट टाइम लेट समवन एल्स टीच यू। एंड एटलीस्ट देखो, खुद पढ़ने का एफिशिएंसी अलग होता है, खुद पढ़ने का इफेक्टिवनेस अलग होता है, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एटलीस्ट किसी और के बोलने दो ना, एटलीस्ट आपके भेजे में तो कुछ जाएगा। सो व्हेन यू आर टायर्ड या आपको चीजें रिकॉल नहीं हो रही है, उस पे टाइम खुद बैठ के वेस्ट करने से अच्छा टेक द हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा ये तो एफएक्यूज थे कि कुछ सवाल जो आपके माइंड में आ सकते हैं। अब 5 की रूल्स, ये रूल फॉलो कर डाला तो लाई झिंगा लाला। सुनना मेरी बात, व्हेन यू आर स्टडिंग, नो फोन। सर लेक्चर ही फोन में, तो एयरप्लेन मोड पर डालो। सर वाईफाई कैसे चलेगा, नेट कैसे चलेगा, तो नोटिफिकेशन बंद रखो, बट फोन की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। एक सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, मान लो कोई लेक्चर नहीं देखना है आपको, तो पता है क्या करने का, फोन को दूसरे कमरे में रखने का। उसका पता है फायदा क्या होता है, आदमी कितना भी चाहे फोन यूज करना, लेकिन है तो हम आलसी,
हम इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे कि जगह से उठ के दूसरे कमरे से फोन लाकर फिर यूज करें, क्योंकि गिल्ट हो जाएगा फिर आपको कि यार मैं क्या फोन यूज करने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मैं अभी भी यूज करता हूं, वेन एवर आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड एनी ऑफ माई वीडियोज, वेन एवर आई वॉन्ट टू स्टडी, है ना, मतलब मैं भी पढ़ाता हूं तो पढ़ना मुझे भी पड़ता है। सो आई कीप माई फोन इन द अब फार अवे फ्रॉम मी, मतलब मेरे हाथ के रीच में नहीं होना चाहिए फोन। सो वो ध्यान रखना। अगर लेक्चर ही देखना है तो वाईफाई चालू करो, नोटिफिकेशन वगैरह सब बंद रखो, ठीक है, और एयरप्लेन मोड पर डाल देना ताकि कोई कॉल ना कर पाए, डीएनडी मोड पर डाल देना। फोन के नोटिफिकेशन नहीं दिखने चाहिए। दिक्कत क्या होती है, नोटिफिकेशन दिखा, क्लिक किया, फिर गया आधा घंटा, ठीक है, ध्यान रखना। सो नो फोन और नोटिफिकेशन बंद रखना स्टडी टाइम में। ब्रेक टाइम में यूज करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। दूसरी चीज, यूज द 90-15 टेक्निक। सर ये कौन सी टेक्निक इन्वेंट किया आपने? ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। 3 घंटे का स्लॉट है ना, तो 3 घंटा एट स्ट्रेच नहीं पढ़ने का, 1.5 घंटा पढ़ने का, 15 मिनट का ब्रेक लेने का, फिर 1.5 घंटा पढ़ने का। दैट इज द 90-50 टेक्निक। 90 मिनट्स पढ़ने का, 15 मिनट का ब्रेक। 90-50 मतलब 90 मिनट्स पढ़ने का और 15 मिनट का ब्रेक लेने का। 90 मिनट्स पढ़ने का, 15 मिनट का ब्रेक लेने का। इसलिए मेरे स्टडी स्लॉट जो है वो 3 घंटे के नहीं है, 3 घंटा 15 मिनट के हैं। सबको समझता है, ये टेक्निक बहुत यूजफुल रहती है, ध्यान रखना। उसके अलावा आप जब सोने जाओगे, जैसे मैंने लास्ट का आपके लिए 1 घंटा रखा है ना स्लॉट में, उस समय में लास्ट के 15 मिनट अगले दिन का प्लान बनाना। मतलब आप नेक्स्ट डे उठ के क्या पढ़ोगे वो उस दिन डिसाइड मत करना, एक रात पहले डिसाइड करना। प्लान फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर यू गो टू स्लीप। और जब प्लान करोगे ना, तुम सबसे पहली बात खुद बाहुबली नहीं हो कोई, ठीक है। आप ना टारगेट तो ऐसा प्लान करते हैं ना कि एफआर 2 दिन में ही कर लेंगे। प्लीज सेट रियलिस्टिक टारगेट्स व्हेन यू आर प्लानिंग। तो प्लान पता है कैसा बनता है? तेरा भाई पहले 3 घंटे में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करेगा, फिर इंडेक्स 115 करेगा, मतलब एकदम भारी भारी टॉपिक करते हैं उन लोग। फिर अमालगमेशन कर लेगा, मतलब इंटर के स्टूडेंट हो तो वैसे समझ रहे हो ना तुम? हाँ, हंसी तो आ रही है सर, बात तो सही बोली है। तो सेट रियलिस्टिक टारगेट। अगर कोई चीज को करने में 7 घंटे लगेंगे, उसको दो ना 7 घंटे। मैं तो बोलता 15 मिनट ज्यादा ही दो, बट ऐसा मत हो तो 7 घंटे का कंटेंट 3 घंटे में कर लेंगे भाई, फिर वो क्या होगा, अचीव नहीं होगा, देन यू विल गेट डीमोटिवेटेड। ओके, सो सोने जाओगे उसके पहले अगले दिन का प्लान और रियलिस्टिक टारगेट सेट करके चलना, ठीक है। उसके बाद 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन पे ऑपरेट करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मोटिवेशन क्या होता है? आज मूड नहीं है तो पढ़ाई नहीं किया, आज बहुत मोटिवेशन है, ज्यादा पढ़ाई कर लिया, दिस इज मोटिवेशन। डिसिप्लिन, मन हो या ना हो, करना है मतलब करना है बराबर। मेरा कर्म क्या है? उठ के 3 घंटा पढ़ना। मन नहीं है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है बराबर। फिर ब्रेक लेके वापस 3 घंटा पढ़ना। सर मन नहीं कर रहा है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है बराबर। सर सो के उठे, सो के उठने का अंगड़ाई ली, नींद आ रही है, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। दिस इज डिसिप्लिन, ठीक है। वो बार बार आपका माइंड आपको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बट डिसिप्लिन इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो। सर डिसिप्लिन कैसे अचीव करें? जो अपने जिंदगी को लेकर सीरियस है, जिसको लाइफ में रियल में कुछ करना है ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या करना है डिसिप्लिन रहने के लिए। और जो लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, मेरे बोलने से कुछ होने नहीं वाला। तुम समझ रहे हो मेरी बात? बहुत गहरी बात की है, समझ लेना। लाइफ में अगर रियल में कुछ करना है, शायद कड़वी लगे आपको मेरी बात, बट रियल में कुछ करना है, डिसिप्लिन इज समथिंग विच यू नीड टू इंप्लीमेंट, ठीक है। प्लस डिसिप्लिन सिर्फ एक दिन रखने से काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंटली करना है। तो डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंटी विल गिव यू सक्सेस, नॉट मोटिवेशन, रिमेंबर दिस। उसके अलावा अपने कितने घंटे की पढ़ाई हुई वो ट्रैक मत करना, जो टारगेट रखा था वो अचीव हुआ कि नहीं वो ट्रैक करना। कितने घंटे पढ़ा वो तो ट्रैक रखना ही, बट आउटपुट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। मान लो 3 घंटा पढ़ तो रहे थे, लेकिन 3 घंटे में एक क्वेश्चन किया, सर प्रोडक्टिव भी पढ़ रहे थे सर, 1 घंटा आराम से कर रहे थे, अरे लेकिन एक ही क्वेश्चन किया, तो ऐसे 3 आवर्स ऑफ स्टडी का कोई आउटपुट नहीं है आपका। सो इट शुड बी एफिशिएंट 3 आवर्स ऑफ स्टडी, इफेक्टिव 3 आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, ध्यान रखना। और जैसे मैंने बताया, बीच में लग रहा है ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ वीडियोस देख लो, किसी फैकल्टी का कुछ रिवीजन देखना रहेगा ना आपका, उसको प्रीपोन करके वो कंप्लीट कर लो। जो मतलब जो ईजियर पार्ट है वो प्रीपोन करके कंप्लीट कर लो, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक खराब दिन की वजह से अपने करियर को मत खराब कर देना। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक दिन खराब हुआ रहता है, उस गिल्ड के चक्कर में अगला दिन खराब करते, फिर 2 दिन के गिल्ड के चक्कर में तीसरा दिन खराब करते। भाई एक आध बुरे दिन आएंगे जहां नहीं होती पढ़ाई, उस दिन लगा लिया एडी से चोटी का जोर, नहीं हो रही पढ़ाई, अबे नहीं हो रही तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं। जब अगले दिन उठोगे, स्टार्ट फ्रेश, डोंट थिंक अबाउट द प्रीवियस डे। उल्टा प्रीवियस डे पढ़ाई नहीं हो ना, मोटिवेशन लो कि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डोंट लेट 1 बैड डे किल योर प्लान, ठीक है। 10 दिन में एक दिन आएगा खराब, आने दो, इंसान हो भगवान नहीं हो, ये बात मान के चलो, इट्स ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि हर दिन ही खराब हो रहा है सर, फिर तो दिक्कत है ना, फिर वो वैसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। चलो, सो ये था मेरे लिए आपके कुछ सजेशन, कि मतलब मेरी तरफ से आपके लिए कुछ सजेशन
कि आप 12 घंटा कैसे अचीव कर सकते हो, एक कमेंट सेक्शन में अगर यहाँ तक देखा है, एक प्रॉमिस करके ज़रूर जाना, सर आई विल अचीव 12 आवर्स ऑफ डे। एक प्रॉमिस ज़रूर करना, उससे वो प्रॉमिस जब लिख देते हो ना कहीं तो यहाँ रह जाता है, ठीक है, और यहाँ रह जाएगा फिर इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे सर, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छे से मेहनत करो यार, मैं जानता हूँ आप में पोटेंशियल है, बस आप मेहनत करोगे हो जाएगा, ठीक है। सो विल एंड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। और हाँ, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, बाय बाय, टेक केयर।